आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उससे शायद आपको हंसी नहीं आएगी, बल्कि थोड़ा दुख ही होगा। आखिर तक सुनिएगा। ये कहानी गेहूं के दो दानों की कहानी है जो भगवान से मना रहे हैं कि उनको अगले जन्म में और चाहे कुछ भी बना दिया जाए पर गेहूं का दाना न बनाया जाए। वे दोनों साथ साथ पैदा हुए, पुरवाई हवा के साथ झूमे, एक साथ लहराए। हरित क्रांति से बेखबर उन दोनों गेहूं के दानों ने खेत में आनंद लिया। उन्हें देखकर किसान की आंखें खुशी और कृषि वैज्ञानिकों की आंखें आश्चर्य से भर जाती थीं। वे दोनों एक ही बाली में पके हुए गेहूं के दो दाने थे, भाई भाई। एक दिन जब हल्की बौछार पड़ रही थी और फसल की कटाई के दिन आने वाले थे, तो दोनों ने अपने अपने भविष्य को लेकर चर्चा की। एक गेहूं के दाने ने दूसरे से कहा, भाई अब तो तुम खूब मोटे हो गए हो, सुनहरा रंग दमकने लगा है, आगे का क्या विचार है? उसने कहा, आगे अपने हाथ में क्या है? वैसे मेरी इच्छा है कि मुझे खाद्य निगम के गोदाम को बेचा जाए और वहां से मैं राशन की दुकान पर जाऊं। गरीबी की रेखा से नीचे वाला कोई मुझे खरीदे और रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाए। पहले वाला दाना इतना भावुक नहीं था। उसने कहा, भाई तुम बड़े आदर्शवादी हो, पर मेरी इच्छा तो यह है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी मुझे खरीदे और पीस कर रंग बिरंगी पैकिंग में भर दे। कार से उतरकर कोई बढ़िया सा आदमी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से मुझे उठाए और अपनी सुंदर सी रसोई में रख ले। पिछले जन्म में मैं खाद्य निगम को बेचा गया था और वहीं पड़ा पड़ा सड़ गया। अब की मेरा मन किसी शानदार बंगले की किचन देखने का है। दूसरा दाना बोला, तुम्हें पता नहीं है बड़े लोगों की रसोई का क्या हाल है। वहां तुम्हें कोई रिश्वतखोर अफसर या दलाल या इसी तरह का कोई आदमी खाएगा। उसके पेट में जाकर तुम देखोगे कि वहां पर ईर्ष्या, भ्रष्टाचार और स्वार्थ के इतने कीटाणु हैं जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी हैं। खैर, पचने के बाद जब तुम उस आदमी का खून बन जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली गड़बड़ क्या है। तुम उसके रक्त में जाकर देखना, इन लोगों का रक्त का संगठन ही अलग तरह का होता है। तुम अपने ही उगाने वाले किसानों और गरीबों का खून चूसने लगोगे। उस खून से तो तुम्हारा भाई तालमेल ही नहीं बैठेगा। मैं पिछले जन्म में ऐसे ही फंस गया था। पहला दाना बोला, और तुम समझते हो कि खाद्य निगम में बड़ा आराम है, वहां तो और भी नरक है। तुम आदर्शवादी बनते हो, तुम्हें पता है गोदामों में पहले ही लाखों टन गेहूं गोदामों के बाहर खुले में पड़ा हुआ है। तुम्हें भी वहीं कहीं जगह मिल जाएगी। अगर बचे रहे तो साल 2 साल बाद किसी सीलन भरे गोदाम में पहुंचोगे जहां कीड़े मकोड़े और घुन तुम्हें लीलने को तैयार बैठे होंगे। वहां रिश्वत की इल्ली और भ्रष्टाचार की दीमक राशन की दुकान तक पहुंचने से पहले ही तुम्हें चट कर जाएंगे। मान लो बच भी गए तो क्या गारंटी है कि राशन वाला तुम्हें किसी और दुकान पर नहीं बेच देगा। तुम्हारे सारे आदर्श धरे रह जाएंगे। भाई मेरी मानो, भगवान से मनाओ कि हम दोनों किसी बहुत अच्छी सी पैकिंग में बंध जाएं और अमीरी के ठाठ देखें। गेहूं की बाली में ये दोनों दाने इसी तरह चर्चा करते रहे और दिन बीतते गए। वे एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे थे। कटाई हुई और आखिर वो दिन आया जब दोनों दाने जुदा हो गए। वे दोनों दाने गेहूं के अलग अलग ढेर में जाकर पड़े। किस्मत की बात, दोनों को ही अपनी अपनी मनचाही जगह मिली। पहला दाना एक अमीर की रसोई में पहुंच गया, जहां 6 महीने बाद उसका नंबर आया और उसकी रोटी बनी। खाने वाले के शरीर में पहुंचते ही स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अनाचार के जीवाणुओं ने उसको पहले ही झटके में खत्म कर दिया और खून में घुलने मिलने की तो उसकी नौबत ही नहीं आई। दूसरे दाने की सुनिए। दूसरे दाने को खाद्य निगम में पहुंचते ही घूस के घुन ने ग्रस लिया और वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। संयोग देखिए, दूसरे जन्म में भी ये दोनों गेहूं के दाने ही बने और फिर एक ही खेत में एक ही बाली में पैदा हुए। दोनों ने अपने पिछले जन्म की दुर्दशा एक दूसरे को सुनाई। फिर पहले वाला दाना बोला, भाई इस बार क्या विचार है? दूसरे दाने की आंखों में आंसू आ गए, बाली भीग गई। उसने कहा, बस भाई अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैं अगले जन्म में गेहूं का दाना नहीं बनना चाहता। यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि लोग भूखे हैं, पर मैं चाहकर भी उनका पेट नहीं भर सकता। लाखों खाली पेट लोगों के रहते मुझे खाद्य निगम के गोदाम में रिश्वत के घुन और बदइंतजामी के कीड़ों का शिकार होकर बेमौत मरना मंजूर नहीं। पहले दाने के आंसू भी उसके आंसुओं में मिल गए।
वो बोला, सच भाई, इस देश में गेहूं का दाना बनना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तभी जोर की आंधी आई और दोनों दाने छिटक कर जमीन पर आ गिरे। वे दोनों दूसरे दानों के लिए खाद बन गए।